आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल या कांटेक्ट फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। आज हमने एग्जांपल लिया है एक स्पेयर का। ठीक है, तो अब आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये एक स्पेयर है। इस पे हमें फाइंड आउट करना है कि नॉर्मल फोर्स कैसे कैसे लग रहे हैं। लेट अस सपोज द मास ऑफ दिस स्फीयर इज m। मास इसका m है। इस स्पेयर का मास हमारे पास m है। तो अब इस स्पेयर में फोर्स कैसे लग रहे हैं हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके फोर्सेस को, है ना। चलिए, अब देखो नंबर फर्स्ट, इस स्फेयर का एक तो इसका मास लग रहा होगा ऐसे m इंटू जी। एक फोर्स नीचे की तरफ लगा, लेकिन आप देख रहे होंगे यहां पर दो पॉइंट, यानी कि ये ऑल दी बोथ दी सर्फेसेस, ये सरफेस भी स्मूथ है और दूसरी सरफेस, ये जो सरफेस है ये भी स्मूथ है। ठीक है, तो अभी ये स्पेयर रुका हुआ है, तो इट मींस इसका कांटेक्ट एक तो यहां पर हो रहा है और एक कांटेक्ट यहां पर हो रहा है। तो हमें मालूम है कि यहां पर कांटेक्ट फोर्स लगेगा जो कि परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगेगा। तो हमने कहा एक कांटेक्ट फोर्स तो साफ ये लगा और दूसरा कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस की परपेंडिकुलर ऐसे लगा। ठीक है, ये दूसरा कांटेक्ट फोर्स हो गया। क्लियर। नाउ ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा, इंक्लिनेशन इसका है एंगल थीटा, थीटा एंगल पे ये झुकी हुई है। अब हम बात करेंगे, लेट अस सपोज दिस नॉर्मल इज n1 एंड दिस नॉर्मल इज n2। क्लियर। अब मेरे को मालूम है, अब मैं अगर इन फोर्सेस को जब तक मैं रिजॉल्व नहीं करूंगा और तब तक मैं इस रिजल्ट को नहीं पा पाऊंगा, तो इट मींस मेरे को करना क्या है भाई, मेरे को क्या करना है अब मैं बताता हूं आपको। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है, मेरे को इतना तो मालूम है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। इट मींस summation of the forces on x axis is equal to 0 and summation of the forces on y axis should be 0। तो जाके मैं बोलूंगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इतना समझ में आ गया? ओके। तो अब यहां पर मैंने बोला ये n2 और n1 दो जो अपने लग रहे हैं, तो अब यहां पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। अगर आप देख रहे होंगे यहां पर n2 तो मेरा दिख रहा है, यहां पे जो ये n2 जो नॉर्मल जो लगा हुआ है ये सरफेस ने इस पर लगा रखा है, ये तो सीधे हमारे पास एक एक्स एक्सिस में लग रहा है। सिमिलरली मेरे पास जो mg लग रहा है वो भी मेरे पास वाई एक्सिस में लग रहा है। तो इसका मतलब इन दो को रिजॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, इन n2 और mg को रिजॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। तो जरूरत किसको है रिजॉल्व करने की? तो हमने बोला जरूरत है साहब n1 को। तो n1 को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक वर्टिकल लाइन डाल दी। अब मेरे को मालूम है दिस लाइन जो इंक्लाइंड लाइन है ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बना रही है। तो इसका मतलब n2 जो है, जो मेरे पास ये सरफेस ने जो इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाया है, ये जो नॉर्मल फोर्स लगाया है इस सरफेस ने इस पे, इस स्पेयर पे, जिसका कि मास मेरे पास m है, तो इस एंगल को मैं बोलूंगा ये एंगल मेरा थीटा हो गया। तो इधर मैं अगर इसको रिजॉल्व करता हूं तो ये हो गया मेरा n1 cos ऑफ थीटा, थीटा एंगल की तरफ। अब इसी n1 को अब मैं रिजॉल्व कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो यहां मेरे पास हो गया n1 sin थीटा। क्लियर। अब तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे पास दोनों एक्सिस में फोर्स रिजॉल्व हो गए। मेरे पास एक्स एक्सिस में ही फोर्स रिजॉल्व हो गया और वाई एक्सिस में ही फोर्स रिजॉल्व हो, एक्सिस में ही फोर्स आ गए और वाई एक्सिस में भी आ गए। ठीक है, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया। अब जरा देखें कि एक्स एक्सिस की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और वाई एक्सिस की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर एक्स एक्सिस में जो फोर्सेस लग रहे हैं ये एक तो लग रहा है n1 sin थीटा। कौन सा फोर्स लग रहा है? n1 sin थीटा, ये इस डायरेक्शन में लगा राइट साइड में। ओके, और कोई फोर्स लग रहा है? ओके, लग रहा है, एक लग रहा है मेरे पास n2। n2 किधर को लग रहा है? n2 मेरा इधर को लग रहा है। क्लियर। एनी अदर फोर्सेस, और कोई दूसरे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। नाउ y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस में मेरे पास एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, दैट इज mg। कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। और ऊपर की तरफ मेरे पास एक फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड
n1 cos थीटा। ध्यान रखिएगा, इस नॉर्मल को जब मैं रिजॉल्व कर दिया है, फिर इस नॉर्मल की कोई अहमियत मेरे लिए नहीं रह जाती है, क्योंकि मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर चुका हूं। नाउ अब हम अपनी बात करेंगे कि ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो। इट मींस सम ऑफ द फोर्सेस इन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। और मेरे को मालूम है फोर्सेस का ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लीजिएगा इधर की तरफ, इधर का डायरेक्शन आप निगेटिव ले लीजिए, ऊपर की तरफ का डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले सकते हैं, नीचे का डायरेक्शन आप निगेटिव ले सकते हैं। नीचे आप निगेटिव भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे आप पॉजिटिव ले सकते हैं, ऊपर निगेटिव, आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, तो हमने कहा एक्स एक्सिस में हम फोर्सेस को अगर हम जीरो कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में इट मींस n1 sin थीटा पॉजिटिव, n1 sin थीटा, ओके, n1 sin थीटा मेरा पॉजिटिव आ गया, n2 मेरा निगेटिव में आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है। तो यहां से अगर मैं निकालूं, मेरे पास n2 इज इक्वल टू n1 क्या आ गया, साइन थीटा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई एक्स एक्सिस से। और हमें निकालना क्या है, n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है। ऊपर हेडिंग में ही लिखा है कि हमें नॉर्मल या जिसको हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उनकी वैल्यू आप निकालिए। ओके, अब मैंने कहा वाई एक्सिस में हम अगर इसको फोर्सेस को नेट फोर्स जीरो कर दें तो वाई एक्सिस में मेरे ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया, यानी कि मेरे पास हो गया n1 cos थीटा, नीचे निगेटिव ले लिया, माइनस mg इज इक्वल टू जीरो। यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला तो नहीं आया, इक्वेशन आई, n1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहां तक क्लियर हो गया। अब मेरे को n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है। तो n1 की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी। n1 की वैल्यू क्या निकल गई बोलो, पेन चेंज कर दें थोड़ा सा, हाँ, तो मेरे पास n1 की वैल्यू यहां से निकल गई mg अपॉन cos थीटा। तो मैंने एक n1 कौन सा नॉर्मल था, n1 वो नॉर्मल था जो ये लग रहा है, ये हमने निकाल दिया है ना, इंक्लाइन सरफेस से जो लग रहा था उसको हमने निकाल दिया। देखो ये n1 था, ये हमारे पास n1। अब n1 की वैल्यू अगर मैं n2 में पुट कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, n2 निकल जाएगा इक्वेशन 1 से। तो n2 इज इक्वल टू n1 साइन थीटा है, यही लिखा है। तो n1 की वैल्यू हमने क्या बोला, mg अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो n2 की वैल्यू भी निकल गई, क्या निकल गई, तो यहां से हमारे पास निकल गया n2 इज इक्वल टू mg tan थीटा। इट मींस मेरे पास अगर ये स्फीयर अगर अपना इक्विलिब्रियम में है, तो अगर जब ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में है तो उस वक्त मेरे को दोनों कांटेक्ट फोर्सेस, एक फोर्स मेरे पास ये लग रहा था, दूसरा फोर्स कांटेक्ट फोर्स ये लग रहा था, मेरे को मास मालूम है, मेरे को एंगल थीटा मालूम है, तो इसके बेसिस पे मैंने नॉर्मल की वैल्यू यहां पे निकाल दी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा देखो। अब इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को दो सरफेसेस में हमने, दोनों सरफेसेस जो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं वो स्मूथ है, वो दोनों सरफेसेस क्या हैं, स्मूथ है। अभी इन दोनों सरफेसेस में ये जो इंक्लिनेशन है दिस इज एंगल थीटा 1 एंड ये जो इंक्लिनेशन है दिस इज एंगल थीटा 2। तो मेरे को निकालना है फाइंड द कांटेक्ट फोर्सेस सो दैट दिस बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैंने बोला कि इस बॉडी में इसका, अगर मैं इसका मास m लेता हूं, इस बॉडी का मास m लेता हूं तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा। नाउ उसके बाद क्या है, ये जो कांटेक्ट सरफेस है आपका, आप देख रहे होंगे इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मेरा एक फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे n1। क्या बोलेंगे, n1। और दूसरा इस कांटेक्ट सरफेस के, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, दूसरा कांटेक्ट फोर्स मेरे पास लगेगा इस सरफेस से, इसको हम बोल देंगे n2। क्या बोल देंगे, n2। नाउ रिजॉल्व करना है, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लीजिए आप n2 को, ऐसी n1 को भी थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, हालांकि ये ओके। नाउ
अब अपने को रिजोल्व जब करना है तो सबसे पहले मेरे को रिजोल्व करने के लिए मेरे पास अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ एफ एक्स मेरे को 0 चाहिए और समेशन ऑफ नेट फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस मेरे को वो 0 चाहिए। तो मैंने बोला एक एक्सिस को मैं एक्स ले लूंगा, एक को वाई एक्सिस ले लूंगा। तो ये तो mg तो मेरा बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, बट n2 मेरा इंक्लाइंड है, तो n2 को मैंने बोला इसको मैं रिजोल्व कर लूंगा। तो n2 और n1 को मैं जब रिजोल्व करूंगा, मेरे को पता है कि हॉरिजेंटल से ये लाइन थीटा बना रही है, तो जो ये n1 है ये थीटा 1 बना रही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये एंगल मेरे पास हो जाएगा, ब्लैक कर देता हूं, हाँ ओके, ये एंगल मेरे पास हो जाएगा कितना, थीटा 1। कितना हो गया, थीटा 1। ठीक है, तो अब मैं इस n1 को अगर मैं रिजोल्व करता हूं, चलो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा सा एक बना लेता हूं शेप में, ये अब आपने देखा कि मैंने यहां पे n1 को रिजोल्व किया, n1 को रिजोल्व किया तो ये मेरे पास ये n1 आया, क्या आया, n1, और ये n1 मेरा वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, थीटा 1, क्योंकि ये एंगल मेरे पास थीटा 1 है। ठीक है, तो इसको रिजोल्यूशन अगर मैं करता हूं, ये हो जाएगा n1 cos थीटा 1। अब इसी को हम रिजोल्व करते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो ये रिजोल्व करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, n1 sin थीटा 1। ओके, अच्छा अब जो दूसरा जो मेरे पास ये जो पोर्शन है, इस n2 को जरा रिजोल्व करके देखते हैं। n2 को मैंने बोला ये, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करें, आपको इजी हो जाएगा समझने में, ग्रीन कलर कर देते हैं। ओके, नाउ यहां पे मैंने कहा ये लग रहा मेरे पास n2। ठीक है, तो ये n2 अपना वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा 2। तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2। कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2। क्यों बना रहा है भाई, उसका इंक्लिनेशन प्लेन, दिस लाइन making an angle theta 2 with the horizontal so that any line perpendicular to that angle makes theta 2 angle from the vertical, right? इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा दैट इज थीटा 2, तो इसका कंपोनेंट यहां पर हो जाएगा मेरे पास n2 cos थीटा 2। क्लियर हो गया, अब n2 cos थीटा 2 ये आ गया। अब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालिए, वर्टिकल तो निकाल दिया आपने, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट मेरे पास ये हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी n2 sin थीटा 2। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इस स्फीयर में एक फोर्स जो हमने पहले बताया था, उसका मास और mg जो लग रहा है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे डाउनवर्ड mg लग रहा है, तो ये इसका FBD बन गया। ये क्या बन गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये देखना है फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने बनाया है, तो अब इस पर हमें ये देखना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इट मीन सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पे जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि बॉडी हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। बॉडी क्या है हमारे पास, रेस्ट पे है। बॉडी हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। ओके, बॉडी हमारे पास है रेस्ट पे। ओके, अब इतना समझ में आ गया। तो अब इसमें हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस में, अभी मैं यहां पर एक्सिस रिजोल्व कर देता हूं। अब मैं इधर एक्सिस रिजोल्व कर देता हूं, एक्सिस बना देता हूं भाई फटाफट। ओके, अब हमने बोला ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। चलो एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मैंने बोला एक तो लग रहा है n1 sin थीटा 2 और एक लग रहा है n1 sin थीटा 1 और एक n2 sin थीटा 2। तो अब मैंने बोला इधर की तरफ लग रहा है मेरे पास कौन सा फोर्स लग रहा है, n1 sin थीटा 1, और ये जो दूसरा फोर्स लग रहा है दैट इज कितना लग रहा है, n2 sin थीटा 2। ओके, ऊपर की तरफ फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो लग रहा है मेरे पास n1 cos थीटा 1। कौन सा लग रहा है, n1 cos थीटा 1। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है मेरे पास, n2 cos थीटा 2। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लग रहा है मेरे पास mg। तो अब इसको आप रिजोल्व कर दिए, अब सॉरी एक्स और वाई एक्सिस में ले लिया। अब तो इक्वेशन ही बनानी और कुछ करना नहीं है। तो इक्वेशन बनाने के लिए अब मैं थोड़ा पहले ऊपर स्पेस तो कर दूं,
अब मैं थोड़ा पहले ऊपर स्पेस कर देता हूं, तो सो दैट ये मेरे पास कहां गया मेरा इरेजर, हमने लिया इरेजर और इसको कर दिया हमने थोड़ा सा है ना। अब हम बात करें, अभी तो हो गया ना, क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन को देख के डरने का जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ और उसके अकॉर्डिंग उसमें काम करना शुरू कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, मैं खाली बेसिक आपको उस टाइप के एक आध क्वेश्चन बता दे रहा हूं, तो सो दैट आप, अगर आपको पहली बात तो फोर्स को बनाना, फोर्स डायग्राम बनाना आना चाहिए। फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाके आप इसको कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज थोड़ा सा तकलीफ आप लोगों को आ सकती है, तो आई होप आप लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैंने बोला समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस शुड बी 0। थोड़ा पतला हो गया ना, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। ओके, तो एक्स एक्सिस में मैंने बोला आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लो, ले लिया। तो अब हमने कहा n1 साइन थीटा 1, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, अभी मत करो, माइनस का इधर पॉजिटिव लिया ना, n1 साइन थीटा 1 को, इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको निगेटिव ले लो, n2 साइन थीटा 2, सम ऑफ द फोर्सेस शुड बी 0। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट निकल के आ गया n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया, क्या आ गया, एक रिलेशन मेरे पास आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस 0 बोलूं, ऊपर ले लूं पॉजिटिव, नीचे को जो फोर्स लग रहे हैं उसको ले लूं निगेटिव, तो समेशन ऊपर पॉजिटिव कौन से लग रहे हैं उनको प्लस में लिखो, n2 cos थीटा 2 प्लस n1 cos थीटा 1 माइनस mg इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन, इसको हम अगर सही से बात करें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम, n1 cos थीटा 1 इसको पहले लिख लिया हमने, प्लस n2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू mg। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें नोन है, क्या अननोन है, भाई मेरे को मास नोन है, एंगल थीटा नोन है, अननोन क्या है, एक है n1 एक है n2, और इक्वेशन अननोन कितने हैं, 2, इक्वेशन कितनी है 2, आराम से सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं बड़े आराम से, भाई n1 की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं इन टर्म्स ऑफ द n2, तो n1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगी मेरे पास, n1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1, रख दो वैल्यू यहां पर, n1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो n1 की वैल्यू यहां पुट करोगे, ये क्या आ जाएगी, n2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस n2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू mg। अब यहां से n2 को कॉमन ले लो, ठीक है, n2 कॉमन लेने के ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इक्वल टू mg आ गया। अब देखो यहां पर एक कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन बन रहा मस्त सा। अब देखो ये साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन, अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको यहां पर मेरे पास क्या बन गया, n2, ओके, n2 साइन, हाँ देखो मैंने एक चीज लिखना में रह गया यहाँ पर, n1 की वैल्यू तो रख दी मैंने बट कॉस्ट लिखना रह गया, तो थोड़ा सा मेरे को इरेज तो करना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा गड़बड़ कर दी मैंने। देखो यहां पर थोड़ा सा मैंने समझाने में इतना वो हो गया ना, मैं थोड़ा गड़बड़ तो कर ही देता हूं मैं। अब देखो n1 की वैल्यू यहां से हमने क्या निकाली, n1 की वैल्यू हमने निकाली क्या, n2 साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, ये वैल्यू यहां पर अगर मैं पुट करूंगा n1 की वैल्यू यहां पे, तो n1 की जगह तो लिख दिया मैंने, क्या लिखा, n2 साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, साथ में कॉस थीटा 1 भी तो है, साथ में लिख दिया कॉस थीटा 1 प्लस मैंने क्या लिखा,
N2 cos थीटा 2 इक्वल टू mg। अब देखो इसको मैं ऐसे N2 को अगर बाहर ले लूं तो ये मेरे पास बन गया साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1, ठीक है। और उस साइन थीटा 1 को उधर ले जाओ, mg के बाजू में लगा दो उसको, mg साइन थीटा 1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो फॉर्म है कुछ इसी टाइप से आ रहा है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इसको हम बोल सकते हैं n2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस पूरे को हमने फॉर्मूला बना दिया, इक्वल टू mg साइन थीटा 1 आ गया। तो n2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई mg साइन थीटा 1 अपॉन साइन, कुछ नहीं है, मैथ्स कर रहा हूं, मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है ना। तो ये थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप याद कर लेना। ये हो गया हमारे पास n2 हमने निकल गया। अब n2 निकल गया तो n2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो। इस n2 की वैल्यू कहां रखोगे, इक्वेशन 1 में रख दो। तो क्या निकल जाएगा, n1 निकल जाएगा। कर पाओगे, चलो मैं कर लेता हूं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या, n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। तो यहां पर n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है, n2 साइन थीटा। n2 की वैल्यू कितनी होगी, mg साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब साथ में साइन थीटा 2 भी तो है, इंटू साइन थीटा 2। तो अब आप देख रहे होंगे साइन थीटा 1 और साइन थीटा 1 कैंसिल हो गए। तो यहां से मेरे पास n1 की वैल्यू क्या आ गई, mg साइन थीटा 2 अपॉन mg साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गई n1 की वैल्यू। अब आपने देखा इस रिजल्ट में कुछ एक मजा आया आपको देखने में, कुछ लग रहा दोनों रिजल्ट में। देखो n2 क्या था, n2 कितना एंगल बना रहा था, थीटा 2। तो n2 कितना एंगल बना, और n1 कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1। तो अब जब n2 निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है, n2 में n2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा 1 अपॉन साइन, यानी एंगल आप देख रहे हैं चेंज हुआ। और n1 में एंगल अपना कौन सा आ गया, थीटा 2, है ना। n1 में कौन सा एंगल आ गया, थीटा 2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ये स्फीयर के 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, तो ये बेसिक हैं और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे इसके बाद, जब हमारे पास ये आई थिंक ये 2 एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इससे पहले वीडियोस में मैंने ब्लॉक्स को लिया था, इस वीडियोस में मैंने स्पेयर, अगर इसकी जगह सिलेंडर होगा तो सिलेंडर में भी सेम यही चीज आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। अब नेक्स्ट जब हम बताएंगे कि हम बात करेंगे आपसे कुछ और कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, ठीक है। तो जब हमारे पास ये फोर्सेस का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। आगे इसके बाद में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तब तक थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए। ओके, चलिए।